हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं पेट पर सूजन या इन्फेक्शन के बारे में। बहुत बार महिलाएं मेरे पास आती हैं ये कहते हुए कि मैडम मेरे पेट पर बहुत सूजन है, कहीं भी दबाते हैं तो दर्द होता है, पेट फूला रहता है, खाली पेट रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जैसे ही कुछ खा लेते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो इनफर्टिलिटी से परेशान होती हैं उनका ये कहना होता है कि हमने बहुत सारी जगह पर दिखाया और जहाँ भी दिखाते हैं डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके बच्चे जाने पर सूजन है। तो आज हम बात करने वाले हैं सूजन क्या होती है, सूजन या इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है सूजन और इन्फेक्शन में, और किस तरीके से कंफर्म किया जाए कि वाकई में सूजन है, और इस सूजन के इलाज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पेट पर सूजन क्या होती है। पेट पर सूजन एक बहुत ही वेग टर्म है। सूजन कभी कभी फैट को भी महिलाएं सूजन से कंफ्यूज कर सकती हैं, कभी कभी पेट में आंतों में इन्फेक्शन को सूजन कहा जाता है, कभी कभी गर्भाशय के इन्फेक्शन जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं उसको गर्भाशय की सूजन के तरीके से कहा जाता है। कुछ अन्य कंडीशंस होती हैं जिनको कि एडिनोमायोसिस कहा जाता है, वो भी गर्भाशय की सूजन की तरह से ही बताई जाती हैं। इसलिए सूजन एक बहुत ही वेग टर्म है। सूजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूजन के क्या कारण हैं, तभी उसका सही इलाज संभव है। ये सूजन पेट पर है, आंतों पर है, लिवर पर है या गर्भाशय पर है, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या हैं, क्या परेशानी है किसी भी महिला को, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ पर दिक्कत आती है। बहुत बार महिलाएं पहले से ही एक अल्ट्रासाउंड कराकर मेरे पास आती हैं जिसमें कि आमतौर पर लिखा होता है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर चेंजेस, जो कि आजकल के समय में ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से लिवर पर फैटी डिपोजिशन होना काफ़ी कॉमन है। और ग्रेड 1 फैटी लिवर बहुत सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में लिखा हुआ होता है, जो कि कई बार सूजन की तरह डिपिक्ट किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स या एसिडिटी की शिकायत होती है, जिसकी वजह से वो कुछ खाती पीती हैं अगर, तो पेट में एसिड बनने की वजह से सूजन की शिकायत आती है कि पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, खाने पर जी मचलाना या उल्टी आने जैसी शिकायत होती है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये पेट में होने वाले, आंतों में होने वाले एसिड सिक्रीशन की वजह से होता है, और इसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। अब चूँकि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ तो गर्भाशय की सूजन से मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना रहता है। तो गर्भाशय की सूजन के बारे में हम विशेष बात करेंगे आज। गर्भाशय में सूजन इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको कि एडिनोमायोसिस कहा जाता है, जो कि गर्भाशय में होने वाले ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से एडिनोमायोसिस की परेशानी होती है। गर्भाशय में होने वाली सूजन के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, कभी कभी ऐसी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स इरेगुलर और हेवी हो सकते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में सूजन या दर्द की शिकायत रह सकती है, जिस केस में साथ में यूरिन में बार बार जलन होना, यूरिन का बार बार जाना, यूरिन करने के बाद दर्द होना, इस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। तो गर्भाशय या पेट की सूजन एक बहुत ही मल्टीपल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है। तो स्पेसिफिकली क्या सिम्टम्स हैं और उसके साथ क्या और दूसरे लक्षण एसोसिएटेड हैं, ये ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि शरीर के किस अंग में सूजन या इन्फेक्शन की वजह है। इसको कंफर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड। लेकिन मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि अल्ट्रासाउंड कराने से पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको ये बता सकें स्पेसिफिकली कि किस अंग के अल्ट्रासाउंड के लिए आपको जाना है, अल्ट्रासाउंड पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, और अल्ट्रासाउंड में किन विशेष बातों का देखा जाना जरूरी है। बहुत बार महिलाएं जो पहले से अल्ट्रासाउंड करा के ले आती हैं और जिसमें कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उस केसेस में हमें चाहिए होता है कि हम यूट्रस की लाइनिंग, जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है, और यूट्रस के साइड में दोनों जो ओवरीज होती हैं उसमें जो फॉलिकल का स्टेटस है वो चीज़ पता करना ज़रूरी होता है, जो कि आमतौर पर रूटीन अल्ट्रासाउंड में नहीं मेंशन किया जाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड पर जाने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनकी राय से ही अल्ट्रासाउंड कराएं। तो पेट पर सूजन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, पर इसके बहुत सारे वजह हो सकती है, और एक ये वेग सिम्टम है। गर्भाशय पर सूजन का अगर इन्फेक्शन जैसी कोई वजह है तो एंटीबायोटिक्स कई बार इनमें अच्छा काम करते हैं, लेकिन वहीं पर जो दूसरी कंडीशन है एडिनोमायोसिस, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है।
इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके पेट में सूजन है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास दिखाइए। उनकी सलाह से ही अल्ट्रासाउंड और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइए और वो जो भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।